क्या आप जानते हैं कि जिस दूध को आप कैल्शियम और प्रोटीन के लिए अपने बच्चों को दे रहे हैं वह शायद डिटर्जेंट और यूरिया का मिश्रण हो, या जो शहद इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खा रहे हैं वह महज चीन से आया एक मॉडिफाइड शुगर सिरप हो। नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे भारत में गहरे होते फूड अडल्ट्रेशन क्राइसिस पर और जानेंगे कि कैसे यह साइलेंट किलर आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए इसे एक रेजिंग हेल्थ क्राइसिस करार दिया। उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक बात कही। जब एक मां अपने बच्चे को यह सोचकर दूध का गिलास देती है कि इसमें कैल्शियम और प्रोटीन है, तो हो सकता है कि वह अनजाने में उसे दूध और डिटर्जेंट का मिश्रण पिला रही हो। उन्होंने सदन में मिलावट के कुछ बेहद खतरनाक उदाहरण दिए, जैसे दूध में यूरिया और डिटर्जेंट, सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन, मसालों में ईंट का पाउडर और पनीर में कास्टिक सोडा, शहद में पीला रंग और पोल्ट्री में स्टेरॉइड्स। चड्ढा ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश करते हुए बताया कि टेस्ट किए गए 71% दूध के नमूनों में यूरिया और 64% में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे न्यूट्रलाइजर्स पाए गए। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि भारत के बड़े मसाला ब्रांड्स जो अमेरिका और यूरोप में पेस्टिसाइड कंटामिनेशन के कारण बैन है, वे भारत में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। डेटा के अनुसार 2014 से 2026 के बीच भारत में टेस्ट किए गए हर 4 खाद्य पदार्थों में से एक मिलावटी या असुरक्षित पाया गया। उत्तर प्रदेश इस संकट का केंद्र बनता जा रहा है, जहां 2024 में लगभग 52.8% फूड सैंपल सुरक्षा मानकों पर फेल रहे। वहीं राजस्थान में लगभग 28.4%, महाराष्ट्र में 18.7% और तमिलनाडु में लगभग 14%। ऐसे राज्यों में स्थिति बहुत गंभीर है और यहां सवाल यह उठता है कि हमारा सिस्टम इसे क्यों नहीं रोक पा रहा है। राघव चड्ढा ने सरकार से फसाई को और मजबूत करने की मांग की और उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए, जैसे कि बेहतरीन टेस्टिंग फैसिलिटीज और ज्यादा मैन पावर की जरूरत, दोषियों के लिए सख्त सजा और भारी जुर्माना होना चाहिए, एक मजबूत पब्लिक रिकॉल मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि असुरक्षित उत्पादों को तुरंत बाजार से हटाया जा सके। वर्तमान में स्थिति यह है कि पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में कन्विक्शन रेट यानी दोष सिद्धि की दर 1% से भी कम है, जिससे मिलावटखोरों के मन में कोई खौफ नहीं रहता। ध्यान रहे कि मिलावटी खाना केवल पेट की बीमारी नहीं देता, बल्कि लंबे समय में कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी और चक्कर आने जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बनता है। बतौर कंज्यूमर आप ये कदम उठा सकते हैं। पहला, सब्जियों और दूध की शुद्धता की जांच के लिए फसाई की डाट यानी कि डिटेक्ट एडल्ट्रेशन विद रैपिड टेस्ट बुकलेट का उपयोग करें। और याद रखें कि शहद का जमना यानी क्रिस्टलाइजेशन होना हमेशा खराब होने की निशानी नहीं होती, यह प्राकृतिक भी हो सकता है। और भोजन को गर्म करते समय प्लास्टिक कंटेनर्स का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि गर्म तापमान में माइक्रोप्लास्टिक्स खाने में मिल सकते हैं। यह हिडन पॉइजन हमारी और हमारे बच्चों की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। जैसा कि राज्यसभा में कहा गया, हमें एक अधिक पारदर्शी और प्रोएक्टिव फूड सेफ्टी फ्रेमवर्क की जरूरत है। और अंत में एक जरूरी बात, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस प्रगति की बात कर रहे हैं उसकी कीमत हम अपनी थाली से चुका रहे हैं? आज हम चांद पर पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या हम एक ग्लास शुद्ध दूध सुरक्षित रूप से पी पा रहे हैं? सच तो यह है कि मिलावटखोर केवल मुनाफा नहीं कमा रहे हैं, बल्कि वे हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य स्लो पॉइजन के दम पर गिरवी रख रहे हैं। कानून और सिस्टम अपना काम करेंगे, लेकिन जब तक एक ग्राहक के तौर पर हम सस्ता खोजने की बजाय शुद्ध की मांग नहीं करेंगे, यह खामोश मौत हमारे घरों में दस्तक देती रहेगी। अगली बार जब आप सुपरमार्केट से कोई सामान उठाएं, तो सिर्फ उसकी चमक मत देखिएगा, उसके पीछे छिपे सच को पढ़िएगा। क्योंकि याद रखिए, आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके बच्चे की मुस्कान की दुश्मन हो सकती है। और आपको क्या लगता है कि सिर्फ भारी जुर्माना लगाने से यह रुक जाएगा, या हमें अपनी पूरी फूड सप्लाई चेन को फिर से बदलना होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। देखते रहिए दैनिक ट्रिब्यून। मैं परवेश बामल। सजग रहें, सुरक्षित रहें।